नॉर्मली आप अपनी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाते हैं ताकि कोई भी कस्टमर या फिर यूजर या फिर व्यूअर्स आपकी साइट पे आकर के अपनी क्वेरी को सबमिट कर सके। सिमिलरली इस टाइप के फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम अलग अलग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। टेक एन एग्जांपल WP फॉर्म, इसका फ्री वर्जन भी आता है और पेड वर्जन भी। इसके पेड वर्जन की प्राइसिंग है $49 पर ईयर के हिसाब से। और यही नहीं, अगर आप यहां पर कोड कैनन पे जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे जिनकी कॉस्टिंग मिनिमम $15 से स्टार्ट होती है और जाती है $50 के आसपास। लेकिन क्या हो इस तरीके का प्लगइन आप खुद बना सके और साथ ही साथ ऐसे मार्केट प्लेसेस पे सेल भी कर सके? जी हाँ, ये पॉसिबल है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में जहां पर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं चैट जीपीटी की हेल्प से आप प्रो प्लगइन कैसे डिजाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यही प्लगइन आप डाउनलोड भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर पाएंगे bloggingos.com/pro-tools की साइट पे जाकर के। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे पिछले वीडियो में हमने कस्टम एफिलिएट का एक प्लगइन बनाया था जिसकी ईयरली कॉस्टिंग $100 है। आज हम वीडियो बना रहे हैं एक ऐसा फॉर्म बिल्डर जो सिंपल एक प्लगइन की तरह होगा। आपको आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है एंड रेडी टू गो। एंड द बेस्ट पार्ट, इसको आप फर्दर भी कस्टमाइज कर सकते हैं और रीसेल भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसी सीरीज का ये सेकंड वीडियो होगा और लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, उस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। चलिए बात करते हैं आखिरकार इस प्लगइन को डिजाइन कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे ये प्लगइन करता क्या है। आइडियल इस प्लगइन का काम है कि किसी न किसी साइट पे कुछ ऐसे पेजेस को डिजाइन करना जहां पर यूजर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और मैसेज को दे करके जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक करें आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आना चाहिए कि इस यूजर ने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट की है। और जैसे ही यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा हम चाहते हैं कि उसको एक मैसेज दिखाई दे। तो सबसे पहला काम होता है हमें थोड़ा रिसर्च करना होता है कि भाई ये फॉर्म दिखते कैसे है, किस तरीके से इसको डिजाइन करना है, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। उसका बेस्ट पार्ट होता है आप इस तरीके के कोई भी प्लगइन को देखो उठा करके और देखो कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड है। जी हाँ, हमारा जो वर्जन होगा वो टाइम के साथ अपग्रेड भी होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो उसका बेसिक वर्जन है वो तो गुड इनफ फीचर देना चाहिए जिसको कोई भी यूज कर सके, आप भी कर पाएंगे। तो यहां से रीड करने के बाद आपको पता लगेगा ओके ये फीचर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, चलिए इसको डिजाइन करते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि भाई हमें जाना है इस प्लगइन को डिजाइन करने के लिए चैट जीपीटी के अंदर। तो अगर आपके पास चैट जीपीटी का एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आप फ्री अकाउंट के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज प्लस प्लान में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप यहां पे लाइक टू लाइक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे जाता हूं, मेरे पास कोई ऑलरेडी प्लगइन है, उसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा कि ऐसा ऐसा फीचर तो उसमें इंप्लीमेंट कर, तो ये उसका रेफरेंस लेकर के भी अच्छा सा प्लगइन बना सकता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है गाइस चैट जीपीटी में वो होता है हमें प्रॉम्प्ट इंसर्ट करना होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब कुछ ऐसे डेटा इसको देना होता है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जिसके बेसिस पे प्लगइन बना करके देगा। तो यहां पर मैंने बोला कि मुझे एक वर्डप्रेस का प्लगइन बना के दो जिसका नाम रखो कस्टम फॉर्म बिल्डर लाइव और वो मल्टीपल फॉर्म को मैनेज करे। दैट मींस उसके अंदर मैं अलग अलग बहुत सारे फॉर्म बना सकता हूं बिना किसी एक्सटर्नल एपीआई के, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट प्लगइन हो, उसकी किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। एक बार अगर आपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर दिया तो वो उसी वर्डप्रेस के इंटरनली चलता रहे। और उस प्लगइन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए सब कुछ मैंने यहाँ पे एंटर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर अलग अलग फील्ड होने चाहिए, जैसे कोई टेक्स्ट एंटर करे, ईमेल करे, नंबर करे, टेक्स्ट एरिया करे, ये सारे होने चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि हम टाइटल यूज करते हैं, राइट, मिस्टर और मिसेस, तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आना चाहिए जहां से यूजर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सके। तो ऐसा मैंने इसको एक आइडिया दिया कि भाई तू ऐसे कुछ ऑप्शन रख। साथ ही साथ हम एक एडमिन का एक बोर्ड बना के दे जहां पर बैकएंड में हम फॉर्म क्रिएट कर सके, तो वहां पे एक ऐड फिल के नाम से ऑप्शन दे। ऐसे मैं ऐड फिल पे क्लिक करूं तो मेरे पास होना चाहिए कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बनाऊं, फर्स्ट नेम रखूं, लास्ट नेम रखूं, आपको दिखाई देगा जैसे प्लगइन बनेगा। और साथ ही साथ ये वाला एरिया होना चाहिए। और फाइनली जब भी फॉर्म क्रिएट हो जाए तो एक आईडी जनरेट होनी चाहिए जिसको मैं किसी पेज पे जाकर के अटैच कर दूं तो वहां पे वो फॉर्म दिख जाए। सिमिलरली ये कंप्लीटली वो एक एडिटर पेज पे दिखना चाहिए, ये कंप्लीटली वर्डप्रेस के पोस्ट मेटा में दिखना चाहिए। और एक कंप्लीट शॉर्ट कोड जब भी मैं किसी पेज पे डालूं तो जब उसका फ्रंट एंड लोड हो तो वो कुछ इस तरीके से ढंग से दिखना भी चाहिए। तो ऐसा करके मैंने बहुत सारे यहां पे कमांड दिए और इसको समझा। इसने अलग अलग तरीके से मुझे कोड करके दिया, कोड को रिफाइन किया, फिर इसने जो कुछ मुझे आउटकम दिया उसको मैंने रिफाइन किया। कभी अलाइनमेंट का इशू आया, फिर मैंने इसको बोला
यूआईक्स ने और रिफाइन किया। तो ये एक जर्नी है, ओके। और ये काम अगर आप आधे घंटे तक करते तो आपका बेस्ट टू द बेस्ट प्लगइन निकल के आएगा। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे फिक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट, जो फाइनल मेरे पास जो प्रॉम्प्ट आता है वो ये है। और ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट जब भी मैं इंसर्ट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे एक प्लगइन जनरेट होकर के दिखाई देगा। टेक एन एग्जांपल, ये वाला जो प्लगइन है उसको मुझे जनरेट करना है, तो मैं इसको यहां पर एंटर करूंगा। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मैं दे दूंगा, बट द पॉइंट हियर इज कि इसको आपको एंटर करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इसमें यही सारे फीचर्स है जो मैंने एक्सप्लेन किए कि भाई तो एक इस नाम से प्लगइन बना, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म क्रिएट कर सके, उसमें ये अलग अलग फील्ड होने चाहिए और ये सारे फील्ड एडमिन अपने हिसाब से एडिट कर सकता है। साथ ही साथ उसके साथ एक लेबल का नाम हो जो लोअर केस में हो तो उसको अपर केस में तो दिखा देना। ये फॉर्म का आईडी ऐसा दिखना चाहिए और ये सारे उसके अंदर फील्ड होने चाहिए। तो मैंने जो मेरी लैंग्वेज में दिया, इससे जैसे जैसे काम किया और जैसे फाइनली प्लगइन रेडी होता है आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस के भाई तू ये चेंज कर, मुझे GUI में ये पसंद नहीं आया, मुझे इसमें ये पसंद नहीं आया, और फाइनली मैंने बोला कि अभी तू प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दे ताकि मैं यूजर के साथ शेयर कर सकूं। तो ये इसका फाइनल वर्जन है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेश किया, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर आइडियली इसने पर्टिकुलर जो अपने पास फाइनल AI प्रॉम्प्ट है, यस, तो ये वाला AI प्रॉम्प्ट है। नाउ मैं इसको बोलूंगा प्लीज बिल्ड प्लगइन यूजिंग दिस, एंटर प्रॉम्प्ट, जिप इट एंड मेक इट रेडी टू डाउनलोड। तो मैंने कहा कि भाई तुझे जो प्रॉम्प्ट दिया इसके बेसिस पे तो एक प्लगइन बना और वो जो प्लगइन है उसको जिप करके मुझे डाउनलोड के लिए ऑप्शन दे दे ताकि मैं उसको डाउनलोड करूं और फिर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपलोड करके देखेंगे कि ये प्लगइन कैसा दिखता है। तो रिमेंबर, ये वर्डप्रेस के प्लगइन है, ये कोई कोड नहीं है, और अल्टीमेटली कोड है बट उसको प्लगइन की फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जब भी आपको अगर अपलोड करना होगा तो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए। प्लगइन होता क्या अगर आपको नहीं पता, तो इसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, जैसे यहां पर एफिलिएट कूपन्स, अगर आपको कूपन क्रिएट करना है तो आप पर्टिकुलर प्लगइन जो है वो डिजाइन करके इसको अपलोड करेंगे और वो ये काम कर देगा। तो ये होता है ऑटोमेटेड प्लगइन और उसके लिए आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट होना जरूरी है। तो मेक श्योर अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो नीचे दी हुई लिंक से आप अपनी एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसकी हेल्प से ही आपका ये प्लगइन काम करेगा। तो यू कैन गो बैक और यहां पर देखेंगे ये एनालाइज करेगा, आपके प्रॉम्प्ट को रीड करेगा और फाइनली जो भी हमने रिक्वायरमेंट इसको दी है इसके हिसाब से वो प्लगइन को डिजाइन करेगा। जैसे ही डिजाइन होता है मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा ये प्लगइन कैसे काम करता है। तो जैसे यहां पर आपको प्लगइन दिख रहा है, आइडियली हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अभी जस्ट नाउ मैंने इसको डाउनलोड किया है विद द नेम ऑफ प्रॉम्प्ट बेस, जो कि हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे प्लगइन डाउनलोड हुआ है। इसके बाद ये एक वर्डप्रेस का प्लगइन है तो आपको इसको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना होगा। तो मेक श्योर कि आपकी साइट वर्डप्रेस में हो, अगर नहीं है तो नीचे स्पेशल लिंक दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट करना है। नाउ आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना, जैसे यहाँ पे एक डमी वेबसाइट मैंने बनाई, यहां पर मैं जाऊंगा प्लगइन और यहां पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन पे जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना और ये जो प्लगइन अभी हमने बनाया था प्रॉम्प्ट D, इसको आपको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि यहां पर एक्टिवेट प्लगइन करने के बाद में आएगा। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे अभी हमें फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप फॉर्म्स पे जाएंगे तो ये एडमिन पैनल है जहां से आप नए नए फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे और यहां पर ये आपको फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये टेबल अभी एम्प्टी है, तो जो भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, जैसे हमने कहा था ना कि मल्टी फॉर्म, तो ये सारे फॉर्म आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा, इसको नाम देता हूँ इंक्वायरी 1 और ये जो ऐड फील्ड है जहां पर आपको जो जो भी फील्ड ऐड करना है फॉर्म पे वो भी ऐड हो चुके हैं। मैं ऐड फील्ड पे जाऊंगा, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट नेम रखना चाहता हूं, यहाँ पे फर्स्ट नेम रखूंगा और ये टेक्स्ट टाइप का है, किस टाइप का फील्ड आप रख सकते हैं इसके हिसाब से आप वैलिडेशन सेट होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट और मैं बोल दूं कि ये मैंडेटरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई फर्स्ट के अंदर मेरे पास टाइटल हो और टाइटल हमेशा ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन दिखाए और वो रहे मिस्टर और मिसेस और यहाँ पर ये मैंडेटरी है। फिर मैं चाहता हूँ कि वो अपना फर्स्ट नेम एंटर करे, ये मेरा फॉर्म का पार्ट हो, वो भी टेक्सचुअल फील्ड हो और वो मैंडेटरी हो। फिर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना लास्ट नेम एंटर करे एंड देन आफ्टर वो भी टेक्स्ट हो और मैंडेटरी हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो अपना ईमेल आईडी दे, बट इस बार ईमेल सेलेक्ट करना ताकि कोई भी @gmail.com इस टाइप का एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो नहीं देगा तो एरर आएगी और ये भी मैं मैंडेटरी बना सकता हूँ। एंड द लास्ट वन इज कि यूज़र अपना मैसेज एंटर करेगा और ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है वहां पर मैंडेटरी है यूजर को एंटर करना टेक्सचुअल वैल्यू। जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन नंबर, ईमेल, टेक्स्ट, अलग अलग वैलिडेशन ऐड किए, फाइल अपलोड भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला फॉर्म क्रिएट हो गया। अगर हम फॉर्म्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको नजर आएगा ये हमारा पहला फॉर्म है और ये पर्टिकुलर इसकी आईडी क्रिएट होगी है। अभी इस फॉर्म को कहीं डिस्प्ले करवाना है तो हमें जाकर के एक पेज क्रिएट करना होगा, आपको पेज और ऐड न्यू पे, और यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है और यहाँ पर मैं फॉर्म ऐड करने के लिए आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, शॉर्ट कोड सर्च करना है, अदरवाइज आपको दिखाई देगा, एंड देन यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करके पब्लिश कर देना है। रिमेंबर पब्लिश करना है, अदरवाइज जो ईमेल है वो ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिंग फेज में ईमेल ट्रिगर नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्म होने के बाद आपको व्यू पेज पर जाना है, देखते हैं कि वो सारे फील्ड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स थीम के हिसाब से लेआउट चेंज होगा। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपने कोई थीम डाली तो इसके हिसाब से इसका कलर चेंज होता रहेगा, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने ड्रॉप डाउन रखा था, मैं मिस्टर दूंगा और यहाँ पर दूंगा कीर्तिश, लास्ट नेम दूंगा व्यास, और ईमेल आईडी में टेक एन एग्जांपल कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मैंने @ नहीं दिया, मान लो कि यूजर भूल गया। अभी हम इसको सबमिट करके देखेंगे क्या कोई एरर आ रही है क्या। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बोल रहा है कि भाई ईमेल आईडी है, प्रॉपर इंसर्ट करो। तो अभी मैं इंसर्ट भी कर पाऊंगा। तो वैलिडेशन भी काम कर रहा है, ये चीज भी काम कर रही है। और मान लीजिए कि जैसे यूजर ने डेटा एंटर करके सबमिट पे क्लिक किया, अभी हम देखेंगे कि क्या इसके थ्रू कोई ईमेल ट्रिगर्ड हुआ है नहीं हुआ। तो मैं एक एडमिन हूं, तो किस ईमेल आईडी को जाएगा, अगर आप प्लगइन पे जाएंगे आपको यूजर में जाना है, यहां पर प्रोफाइल के अंदर जाना है, और जो आपका एडमिन का ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी पे ईमेल आना चाहिए कि किसी यूजर ने फॉर्म सबमिट किया है। तो चलिए मैं जाता हूं फटाफट से। यहां पर आइडियली ये एक डमी वेबसाइट है तो मोस्टली स्पैम में जाएगा, बट ऑफ कोर्स अगर आपकी प्रॉपर वेबसाइट है तो वो आपकी इनबॉक्स में आएगा। तो यहां पर दिख रहा है आपको न्यू सबमिशन। ये जस्ट नाउ हमने जो सबमिट किया वो मैसेज आ गया कि भाई इस बंदे ने ये वाली क्वेरी सबमिट की है, आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। दैट मींस कि हमने प्रो प्लगइन फ्री में बना दिया चैट जीपीटी की हेल्प से। अब इसमें मुझे 3 चेंजेस दिख रहे हैं जो मुझे करने चाहिए। इसमें पहला चेंज ये है कि जब भी मैं प्लगइन के अंदर जाऊं और ये प्लगइन में जब भी मैं कोई फॉर्म क्रिएट करूं तो मैं चाहता हूं कि उसी फॉर्म के अंदर एक मैसेज दिखाई दे। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं एडिट में जाता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक मैसेज बॉडी आए, जो मैं टाइप करूं तो जैसे यूजर सबमिट करेगा उसको मैसेज आना चाहिए कि भाई फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। साथ ही साथ कभी कभी मैं रीडायरेक्ट के फीचर भी देना चाहता हूं, तो ये 2 फीचर मैं ऐड करूंगा और शायद इसका जो अपडेटेड वर्जन फाइनली आपको मिलेगा हमारे ब्लॉगिंग वॉज प्रो के अंदर, उसके अंदर वो दोनों फीचर्स भी आपको दिखाई देंगे। तो सिंपल है बनाना, सिर्फ आपको पूछना आना चाहिए कि बनाना क्या है, और देन आफ्टर चैट जीपीटी आपके लिए वैसा प्लगइन बना के देगा। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सा प्लगइन पे आपको वीडियो चाहिए, मैं भी उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप पूरी सीरीज देख सकते हैं हाउ चैट जीपीटी से आप कौन कौन से प्रो प्लगइन्स को डिजाइन कर सकते हैं।